जय हिंद। क्लास 12 सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे भी आए हैं, कुछ के खराब भी आए हैं। जो भी बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं, उम्मीद के अनुसार अगर मार्क्स मिले भाई तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। वो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मेहनत ज़्यादा नहीं हुई थी और उनके मार्क्स भी थोड़े कम आए, लेकिन ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता था कि उनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, उनके मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे। बच्चा उम्मीद कर रहा था 90 की, बट मार्क्स उसे 70s में दे रखे हैं। कुछ बच्चे एक तो ऐसे भी मिले जो 90 की उम्मीद कर रहे थे बट उनके मार्क्स 50s में आ रखे हैं, बहुत ही कम कर रखे हैं। ऐसा भी हमें देखने को मिला है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा ही कम आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने एग्ज़ाम की री इवेल्युएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको कुछ स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा और कुछ पैसा भी आपको पे करना पड़ेगा। तो उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार फिर बच्चों के मैसेजेस अलग अलग से आते हैं, तो सबके लिए फिर वो एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो देखो, मेरे इस चैनल पे मैंने बोर्ड के टाइम पे बहुत तैयारी करवाई। अब रिजल्ट के टाइम पे हालांकि मैं लाइव वगैरह कुछ खास आ नहीं पाया, थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन यह है कि हाँ जी, आपके काम की चीज़ है तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो बच्चे देखिए, ऐसा है, आप लोग जो हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप री इवेल्युएशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे ना ये काम 3 स्टेज पे चलेगा, 3 स्टेप्स में। यहाँ पर एक जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहली जो स्टेज है वो है वेरिफिकेशन। वो है वेरिफिकेशन। सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो है कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर ही सबसे पहले आप लोगों को अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो वेरिफिकेशन की जो स्टेज होती है बेटा, इस स्टेज में होता क्या है, ये चेक किया जाता है कि आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं क्या उन्हें चेक किया गया है या नहीं, क्या सभी क्वेश्चंस पे आपको मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन चेक हुआ, उस पर मार्क्स नहीं लगे, हालांकि ऐसा कम ही है, बहुत ही कम होता है। या फिर कभी कभी टोटलिंग शायद गलती से गलत हो गई हो। तो ये चीज चेक करी जाएगी कि क्या सभी क्वेश्चन चेक हुए हैं और आपके मार्क्स का जो टोटल है क्या वो सही है या नहीं है। अगर कोई भी कमी लगता है कि हाँ आपके मार्क्स टोटल सही नहीं हुए या फिर कोई क्वेश्चन चेक होना रह गया, तो उस सिचुएशन में भाई आपके उस क्वेश्चन को चेक करके आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये तो आपकी क्या है, ये है वेरिफिकेशन स्टेज। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखो, ये चीज़ बहुत ही कम होगी कि मार्क्स वेरिफिकेशन स्टेज में आपके इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन चेक करने की भी जो प्रक्रिया होती है, तो क्वेश्चन चेक करने के बाद उसको स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन पे इतने मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे इतने मार्क्स, 3 पे इतने मार्क्स। तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहा करती है यार। तो वेरिफिकेशन स्टेज में जो है आपके मार्क्स इंक्रीज हो भी सकते हैं और नहीं भी इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज ना होने के चांसेस बहुत कम है, जो मार्क्स आपके पहले थे वही आपके रहेंगे। बट ये है कि हाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को प्रॉपरली चेक नहीं किया जाएगा कि मार्क्स सही दिए हैं या गलत दिए हैं। जितने मार्क्स मिले हैं बस यही इसमें देखा जाएगा कि हाँ क्वेश्चन चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे मतलब नहीं रखा जाएगा कि आपको 4 में से 1 नंबर मिला या 2 नंबर मिला है। बस ये देखा जाएगा कि हाँ क्वेश्चन चेक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अगर वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स अगर इंक्रीज नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है आप लोग के पास फिर अब क्या राइट है कि आप अपनी आंसर शीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी आंसर शीट की जो है एक कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी। आप अपनी आंसर शीट को इसकी जो स्कैन कॉपी जो आप होती है वो आपको लॉगिन पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ इसके लिए भी फिर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली स्टेज में अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते तो फिर आपको अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कॉपी जब आपको मिल जाती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो वो जो भी बच्चे जिन्हें लग रहा था कि भाई हमारे 90 आ रहे हैं बट हमें 70 दे रखे हैं, तो यहाँ पर ना आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आपकी जो आंसर शीट है वो सही चेक हुई है या वो गलत चेक हुई है। लास्ट ईयर भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने अपनी आंसर शीट निकलवाई थी, तो उनकी कहीं ना कहीं गलतियाँ थी, सीबीएसई की साइड से कोई मिस्टेक नहीं थी। बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए। उन्होंने सीबीएसई को चैलेंज किया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत चेक हुआ है, तो उनके मार्क्स इंक्रीज भी हुए हैं। बट हाँ 2-3 बच्चे थे जिनके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आया। उनको लग रहा था कि 90 आएंगे बट 90 आए नहीं, उनके 70s में ही रहे मार्क्स। ठीक है। बट ये कि हाँ अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है तो आप अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जब ये कॉपी आपको मिल जाएगी
तो उसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत चेक हुआ है। आप अपनी आंसर शीट मुझे भी व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकेंगे, ठीक है। और अगर या फिर मुझसे नहीं तो किसी अपने टीचर से, किसी एक्सपीरियंस टीचर से आप जो हैं अपनी आंसर शीट को एक बार जरूर दिखाना कि आपने क्या मिस्टेक करी है या फिर कहाँ पर चेक करने में मिस्टेक हुई है। तो जब इतना हो जाएगा, जब आपकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी, तब जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसके आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं, सही मार्क्स नहीं मिले हैं, तो उसके बाद आप री इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस री इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है फिर इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक गलती से गलत चेक किया गया है, तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप जो है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 10 इनको दोबारा से एक बार दोबारा से इवैल्यूएट किया जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये यहाँ पर चला करेगी। अब होता क्या है, कई बार बच्चा क्या बोलता है कि सर हमें तो अपनी आंसर शीट निकलवानी है। अब अपनी आंसर शीट निकलवानी है तो बच्चा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, बच्चा सोचता है कि सीधा कॉपी निकल जाएगी। नहीं भाई, अगर आपको अपनी आंसर शीट निकलवानी है तो याद रखिएगा आपको वेरिफिकेशन पहले करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको अपनी आंसर शीट मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं तो सीधा ही अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन की कॉपी निकलवा के रीवैल्यूएशन करवा लूंगा, सीधा रीवैल्यूएशन करवा लूंगा पूरी आंसर शीट की, तो आप सीधा यहाँ नहीं पहुंच सकते। आपको एक एक स्टेप, इन तीनों स्टेप से होते हुए आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके भाई आपकी कॉपी जो है वो चेक हो पाएगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मिस्टेक सीबीएसई की साइट से हुई है तो आपको इस सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए यार। वो बात अलग है कि हाँ इसके लिए कुछ पैसा आपको पे करना पड़ेगा, पेमेंट जो भी होगी सब ऑनलाइन होगी। तो उसका पूरा जो एक सर्कुलर है वो सीबीएसई ने यहाँ पे निकाल दिया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है पूरा नोटिफिकेशन। ये आप देख सकते हैं 12 मार्च का नोटिफिकेशन है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपके हो सकते हैं, आपकी जो फोटोकॉपी है आंसर शीट की वो आपको मिल जाएगी, और री इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है यहाँ से भी आप लोग गुजरेंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज़ है, चाहे आपके मार्क्स बढ़ें या ना इंक्रीज, चाहे आपके मार्क्स इंक्रीज हो या ना इंक्रीज हो, आपने जो फीस की पेमेंट करी है वो आपको रिफंड नहीं होगी, वो सीबीएसई लेगा ही लेगा, चाहे मिस्टेक सीबीएसई की साइड से क्यों ना हो, बट पैसे की पेमेंट, पैसा उनको चाहिए भाई, ठीक है। सो देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इनके चार्जेस हैं, ये आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन की जो डेट है बेटा वो आप देख सकते हैं बच्चे, अप्लाई करना है आपको वेरिफिकेशन के लिए तो 16 मई 2023 से लेकर 20 मई 2023, ये 5 दिनों का समय आपको मिला हुआ है, यानी ट्यूसडे, यानी कल से, आज तो मंडे है, जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मंडे है, तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक बेटा आप जो है 500 रुपये की फीस पे करके, इतनी फीस आपको पे करनी है, इसमें वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। आपका एक लॉगिन पोर्टल में आपको पहले तो अपना डिटेल सारी भरनी पड़ेंगी, ठीक है, वो भी कल से यहाँ पे चालू हो जाएगा, तो वो भी मैं टेलीग्राम के थ्रू या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है। और जब ये 5 दिनों में जब आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद जो है आपको अपने लॉगिन पोर्टल पे ही लॉगिन करके ही आपको वहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए या नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो आपने फिर आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और उसकी जो डेट इन्होंने पहले डिसाइड कर रखी है कि 31 से लेके 31 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन का जो समय है यहाँ पर दिया गया है कि इन 2 दिनों में अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर दो। उसकी जो फीस है वो 700 रुपये है, 700 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपको अपनी आंसर शीट वही लॉगिन करके अपने पोर्टल में लॉगिन करके सीबीएसई पोर्टल पे आपको लॉगिन करके आंसर शीट मिल जाएगी, उसकी स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी यार, ठीक है। अच्छा, पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है, तब जाके आंसर शीट मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। आंसर शीट डायरेक्टली नहीं मिलेगी बेटा, पहले वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दूसरे स्टेज पे ये हो पाएगा, ठीक है। 31 से पहले आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद जब अपनी आंसर शीट आपको मिल जाएगी तो वहां पर बेटा आप ये देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको सही मार्क्स नहीं मिले, कहां पर आप सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हैं, तो उन स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ बेटा फिर आपको दोबारा से 5 तारीख और 6 तारीख, इन 2 दिनों में बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं।
इन 2 दिनों में। इन जो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो चेक सही से नहीं हुए हैं उन क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं सीबीएसई का, ठीक है। बट यहाँ पर भी क्या है, पर क्वेश्चन को 100 रुपीज़, यानी कि किसी को अगर लगता है कि 4 क्वेश्चन गलत चेक हुए हैं तो पर क्वेश्चन के 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, 400 रुपये आपको पे करने पड़ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ 10 क्वेश्चन आपको दोबारा से चेक करवाने हैं तो 10 × 100 तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन सीबीएसई ने गलत चेक किए हैं उतने आपको उतना × 100 आपको पे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो बाकी ये है कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई मंडे से जो है यहाँ पर एक लिंक जो है अलग से आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे दिख जाएगा, वहाँ से आप साइन अप करके अपनी जो भी जरूरी डिटेल्स हैं बेटा वो आप भर सकते हैं यार, ठीक है। अब देखिए वो बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के क्या मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा तो 75% नहीं बन पा रही है। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि कोई भी गड़बड़ है चेकिंग में तो एक बार अप्लाई कर लो। अगर लगता है कि हाँ इनमें इंक्रीज हो जाने से 75% वाला क्राइटेरिया आपका फिट बैठ रहा है तो अप्लाई जरूर करो, ठीक है। बट अगर लगता है कि हाँ यार कुछ खास अभी हमारे 80 नंबर हैं, बाद में 80 लेकिन होने चाहिए थे 85, 5 नंबर का अगर ऐसे कोई डिफरेंस है जो कि अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, 5 नंबर भी अगर आपके लिए ज़रूरी है तो अप्लाई करो। बट अगर लगता है कि हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको इतना प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि खर्चा भी खाली पीली हो ही रहा है बहुत सारा, ठीक है। और 2, 4, 5 नंबर से मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर आप इस चक्कर में ना ही पड़िएगा। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इस वजह से आपके एडमिशन वगैरह में दिक्कत आ सकती है कम मार्क्स की वजह से, तो भाई आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए, लेकिन वो भी तब जब आपको लगता है कि हाँ गलत चेकिंग हुई है, वरना नहीं अननेसेसरी का पैसे वेस्ट मत करना, पैसा भी वेस्ट करोगे और इंतजार में टाइम भी अलग से आप लोग वेस्ट यहाँ पे करेंगे यार, ठीक है। तभी अप्लाई कीजिए जब आपको किसी भी प्रकार की गुंजाइश लगती है कि मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बेटा। तो ये है, बाकी यह है कि सीबीएसई की वेबसाइट से भाई मैंने सर्कुलर डाउनलोड कर रखा है। किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत आप लोगों को अगर लग रही है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई बाकी डिटेल भी दे दी हैं, आप इंस्टा और व्हाट्सएप के माध्यम से बड़ा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा।